आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल की कार्यवाही के दूसरे दिन कल भी विपक्षी दलों का हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और संपर्क मार्गों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ने कहा, संयुक्त प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस बीमारी पर किया गया नियंत्रण। इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर तक पहुंचेगा नल से जल। प्रदेश सरकार लंपी वायरस को लेकर सतर्क। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसानों और पशुपालकों से पशुओं को निःशुल्क टीके लगवाने की अपील की। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सहारनपुर में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को शौचालय से परोसे गए भोजन के मामले में ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल की कार्यवाही के दूसरे दिन कल भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर सरकार से सवाल किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में राज्य में विकास के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और संपर्क मार्गों के निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के संसाधन बढ़े हैं और राजस्व में वृद्धि हुई है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हो, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संगठित प्रयासों से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लगातार सुधार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर विभागीय समन्वय से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु को रोकने में भी सफलता प्राप्त हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो आए हैं, इससे पहले जो सर्वे हुए हैं, वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। और चाहे वह एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, ये नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, यह पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति हुई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये सीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा भय का प्रतीक होता था। एक कंपकपी छूटती थी जुलाई से लेकर के नवंबर तक। इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पे 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500-500 मौतें उस मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे एक वर्ष में होती थी। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या उनके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। शेष 16 जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खेल विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा हो जाएगा। उधर विधान परिषद में कल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने एक दिन पूर्व अपने सदस्यों को पैदल सदन में आने से रोकने और राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया।
सरकार की ओर से नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी को भी सदन आने से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के बहाने प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सदस्यों को सदन में आने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी प्रदेश से बाहर हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कल स्वच्छता अभियान में भाग लिया। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, देवरिया, हापुड़, हमीरपुर और जौनपुर में बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं फतेहपुर, फर्रुखाबाद और बदायूं सहित कई जिलों में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार लंपी वायरस से पशुओं के बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अन्य राज्यों से जुड़ी प्रदेश की सीमाओं पर 10 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाकर पशुओं के सघन टीकाकरण के साथ ही लंपी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पशुओं से जुड़ा एक प्रकार का लॉकडाउन लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान और पशुपालक अपने पशु को इस वायरस का टीका निःशुल्क लगवा सकते हैं। इस संबंध में एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नंबर है 1800-180-5141। लंपी स्किन डिजीज संक्रमित रोग है। ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, इसलिए पशुपालकों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये वैक्सीन लगवाने का काम करें। हर ब्लॉक पर, हर स्थान पर वैक्सीन उपलब्ध है और जो किसान कहीं संक्रमित हो जाते हैं, उनको कहीं कठिनाई आए तो हर जिले पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ सूचना दे दें। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना देने का काम करें। अपने पशुओं को ठीक से उसे निदान देने के लिए रात को धुआं लगा दें ताकि मच्छी, मक्खी और मदान से बचाने का काम करेंगे और ये रोग जो पनपेगा नहीं। इसके लिए पशुपालन विभाग, पशु कल्याण विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस रोग को हम वहीं पश्चिम में ही रोकेंगे, पूरब में नहीं आना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें फिर बढ़ने लगी हैं। रामपुर पुलिस ने कल मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में किताबें और ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन बरामद की। मशीन परिसर में गड्ढा खोदकर दबाई गई थी। पुलिस ने 4 दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए आरोपियों अनवर और सलीम की निशानदेही पर जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई की थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सहारनपुर में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को शौचालय से परोसे जा रहे भोजन के मामले को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री ठाकुर ने निर्देश दिया कि ठेकेदार को भविष्य के लिए प्रतिबंधित सूची में डाला जाए। सहारनपुर के एक स्टेडियम के शौचालय के अंदर कबड्डी खिलाड़ियों को खाना परोसे जाने के कुछ वीडियो सामने आए हैं। नोएडा में कल दीवार गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। घटना नोएडा सेक्टर 21 स्थित जलवायु विहार सोसाइटी की है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने जल निकासी मरम्मत कार्य का ठेका दिया था। ईंट निकालते समय मजदूरों पर दीवार गिर गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के विद्वान पद्मश्री आचार्य राम यत्न शुक्ल का कल शाम निधन हो गया। वे बीते 1 हफ्ते से बीमार थे और वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य राम यत्न शुक्ल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे शैक्षणिक और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। आचार्य शुक्ल वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। व्याकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2015 में उन्हें संस्कृत भाषा का शीर्ष सम्मान विश्व भारती प्रदान किया गया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल की कार्यवाही के दूसरे दिन कल भी विपक्षी दलों का हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और संपर्क मार्गों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान।
मुख्यमंत्री ने कहा, संयुक्त प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बीमारी पर किया गया नियंत्रण। इस वर्ष के अंत तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर तक पहुंचेगा नल से जल। प्रदेश सरकार लंपी वायरस को लेकर सतर्क। पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसानों और पशुपालकों से पशुओं को निःशुल्क टीके लगवाने की अपील की। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सहारनपुर में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को शौचालय से परोसे गए भोजन के मामले में ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।